Good morning students. Today we are going to read subject English standard 3 lesson number 11. We have finished lesson 1 to 10 in our first sem. Now our second sem is going to start and I am going to teach you the lesson number 11 trains. रेलगाड़ी. This is a poem. ये एक कविता है. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the train. Carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn, over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the trains. यहाँ पे जो पोएट है वो हमें बता रहा है कि जो रेलगाड़ी है वो कहाँ कहाँ से होके गुजरती है, कहाँ कहाँ से जाती है. ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ियों के ऊपर से. देखिए आप अपने यहाँ पे चित्र देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि देखो यहाँ देखो ये पहाड़ बन रहे हैं, यहाँ से ट्रेन जा रही है. ठीक है. तो और ये नीचे देखो एक आपको पहाड़ के पास नहीं है, नदी जैसा दिख रहा है, रिवर. राइट. तो वो बता रहा है, जो पोएट है वो बता रहा है ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स. प्लेन्स मतलब क्या होता है? माउंटेन्स मतलब हो गया पहाड़. प्लेन्स मतलब जो समतल जमीन होती है ना, वहां से भी तो ट्रेन निकलती है. तो समतल मतलब सीधी, ना वो ऊपर है नीचे है, ऐसा नहीं, एकदम समतल सीधी. ठीक है. तो समतल जमीन से हमारी ट्रेन निकलती है. और रिवर्स, ओवर द रिवर्स, नदी के ऊपर से. आप बहुत बार गए होंगे, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने देखा होगा कि नदी के ऊपर से जब ट्रेन जाती है तो कितना अच्छा लगता है. तो यहाँ पे पॉइंट हमें बता रहा है कि नदी के ऊपर से और इस तरह से हमारी ट्रेन, हियर कम्स द ट्रेन, आ रही है. कैरिंग पैसेंजर, कैरिंग पैसेंजर मतलब सवारी, यात्री. पैसेंजर मीन्स यात्रियों को लेकर. कैरिंग मेल, मेल मतलब क्या हुआ? संदेशा. संदेशों को भी लाती है वो. ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड्स इन विदाउट फेल. उनका जो प्रेशियस मतलब बहुमूल्य, लोड्स मीन्स सामान, जो प्रेशियस सामान होता है ना उनका, वो भी ट्रेन लेके आती है बिना भूले. Thousands of freight cars are rushing on. Freight cars means जो मालगाड़ी होती है ना वो. Through day and darkness, through dusk and dawn. Dusk means क्या होता है? Dusk means होता है शाम और dawn means भोर, सुबह. Over the mountains, over the plains, over the river, here comes the train. फिर वापस वही 4 लाइन्स उसकी रिपीट है कि भाई माउंटेन्स के ऊपर, प्लेन्स जगह पे, समतल जगह पे, और रिवर पे इस तरह से हमारी जो ट्रेन है वो आती है. नाउ समरी. इन द पोएम ट्रेन द पोएट डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ अ ट्रेन. इस पोएम में जो ट्रेन पोएम है उसमें जो पोएट हैं उन्होंने क्या करा है? डिस्क्राइब किया है ट्रेन की जर्नी को, सफर को. इट रन्स ओवर द माउंटेन्स, प्लेन एंड रिवर्स. वो कहाँ कहाँ दौड़ती है? माउंटेन्स पे, प्लेन्स पे और रिवर्स पे. इट कैरीज पैसेंजर्स एंड मेल्स विदाउट बीइंग फेल. वो क्या करती है? कैरी करती है पैसेंजर को, उनके संदेशों को बिना फेल हुए. It runs all the time in day as well as night and in dusk as well as dawn. वो क्या करती है? run all the time, दौड़ती रहती है हर समय, सुबह शाम. वो डे नाइट मतलब सुबह रात को. फिर डस्क मीन्स क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था. डस्क मीन्स होता है शाम और dawn मीन्स भोर. इस तरह से ट्रेन के बारे में उसकी पूरी जर्नी यहाँ पे बता दी है स्टूडेंट्स. वोकैबुलरी है यहाँ पे नीचे दी हुई है. डस्क मीन्स एवरी मॉर्निंग, प्रेशियस मीन्स वैल्यूएबल, फेल
अनसक्सेसफुल इन डूइंग समथिंग, कुछ काम करने में सक्सेस नहीं होना, उसे क्या कहते हैं? फेल। डोंट लेट इट, मतलब हो। Now I am going to write the hard word of this poem. First one is M-O-U-N-T-A-I-N-S. M-O-U-N, mount, T-A-I-N-S, things, mountains. Second one is P-L-A-I-N-S, that is plains. Third one is R-I-V-E-R-S, rivers. And fourth is T-R, मैं आप लोगों के लिए सिंपल ही लिखती हूँ, गलती से कर्सिव लिख दिया था। T-R-A-I-N-S, trains. Now fifth one, that is M-A-I-L, mail. Mail means sandesha. Sixth is F-A-I-L, fail. फेल हो जाना आप सभी को पता है, जिसका आपको हमेशा डर रहता है। सेवंथ वन इज D-A-Y, day, so that is very easy, so I am going to write the next word, that is D-U-S-K, dusk. And eighth is D-A-W-N. Ninth one is O-V-E-R, over. And the tenth is J-O-U-R. J-O-U-R and E-Y. Journey. Mountains, plains, rivers, trains, mail, fail, dusk, dawn, over, journey. Just do write it. I hope students you have already written this all. Now I am going to read it again just for you. M-O-U-N-T-I-N-S, mountains. P-L-A-I-N-S, plains. R-I-V-E-R-S, rivers. T-R-A-I-N-S, that is trains. M-A-I-L, mail. F-A-I-L, fail. D-U-S-K, dusk. D-A-W-N, done. O-V-E-R, over, and last one is J-O-U-R-N-E-Y, that is journey. Okay? Now this is your hard words, and यहाँ पे आपको heading श्योरली डालनी है. Hard work. You can also say that all are new words. जो नए शब्द हैं आपके पास में आए हैं, you can always, आप हमेशा वो भी कह सकते हैं ना, हम हमेशा से क्या कहते हैं? हार्ड वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स, पर हम हमेशा ये भी कह सकते हैं कि न्यू वर्ड्स. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एक्सरसाइज ऑफ द सेम लेसन. ये हमारा जो ट्रेन वाला लेसन है, मैंने आपको समझा दिया, ये पोएम मैंने आपको समझा दी, और अब इसकी एक्सरसाइज में एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन इज MCQs. टिक द करेक्ट options. A, the mode of transport in poem is. पोयम में जो ट्रांसपोर्ट का मोड है वो क्या है? दैट इज कार. सेकंड वन इज बस. थर्ड वन इज ट्रेन. सो यू शुड टिक ऑन ट्रेन. नाउ क्वेश्चन नंबर B, the time of the
ये जो आपका पोयम है उसमें से कुछ वर्ड निकाल दिए गए हैं और यहाँ पे एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह हमें भरनी है। अगर आप पोयम को अच्छे से रीड करके लर्न करके और उसको लिखना सीख जाएंगे ना बिना देखे बुक में से, तो ये तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ब्रिंगिंग देयर, तो यहाँ पे आएगा प्रेशियस लोड्स इन विदाउट फेल, थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डार्क एंड dawn, over the mountains, over the plains, over the river, here comes the trains। ये तो हमारी जो चार आगे की लाइनें हैं पोयम की वही हैं। Now your question number 3, 2 is also here over, and question number 3 is write at least 2 rhyming words of the following। यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है कि भाई एटलीस्ट आप 2 राइमिंग वर्ड लिखो। यहाँ पे जो हमने एक दिया है उसके सेम टू सेम आप 2 वर्ड लिखो। प्लेस तो होगा यहाँ पे ट्रेन्स, माउंटेन्स, डस्ट, रस्ट, मस्ट, फेल, टेल, मेल, डे, मे, रेन। Here students, your question number 3 is also going to be over because the last one is pending now. So on, gone and home. Now this is also over. Your question number 4. Read the stanza and answer the following question। ये stanza को आपको पढ़ना है और उसी में से इनके आंसर आपको A, B, C जो दिए हैं 3 questions, उसके आंसर इसी stanza में से आपको देने हैं। Now students, stanza is carrying passenger, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. A, what did the train carry? Answer is the train carried the passenger. Second one is how was load? So load was very precious. फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? पूछ रहा था भाई ट्रेन क्या कैरी करती है? तो ट्रेन ये जो थी हमारी वाली ये पैसेंजर ट्रेन थी, तो वो पैसेंजर कैरी कर रही थी। और यहाँ सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है लोड कैसा था? तो लोड बहुमूल्य था, प्रेशियस था। शी है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं उनके हमें अपोजिट लिखने हैं। फेल तो होगा उसका PASS पास, precious COMMON, common LOAD load, unload UNLOAD unload, and last one is in that you all know out। इनका अपोजिट हो गया out, आना और अंदर और बाहर। ठीक है, यहाँ पे हमारे A, B और C क्वेश्चन नंबर 4 A, B, C complete। Now question number 5, answer the following question। A, where do the train runs? ट्रेन कहाँ दौड़ रही थी? Over mountains, rivers and plains। What are the precious loads that they carry? क्या precious load को ट्रेन कैरी कर रही थी भाई? वो अब आपको बताना है क्या कर रही थी। अगर आपने पोयम को ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता है कि उसके पास में कौन कौन सी चीजें थी जो प्रेशियस थी, बहुमूल्य। प्रेशियस मीन्स बहुमूल्य, कीमती। Here is your answer. The precious load are passengers and mails। पैसेंजर और उनके संदेश वो प्रेशियस लोड थे। C है when do the train run? Train runs through day and night। Now students, question number D, what is dusk and dawn? Dusk is early morning and dawn is late evening। You can say भोर। हिंदी में जो हम बोलते हैं ना वो पर्टिकुलर वर्ड है भोर। ट्रेन यहाँ पे है, ये सब जो हमारे सेंटेंस मीनिंग के लिए वर्ड्स हैं वो दिए हैं। Your question is make sentence of the following words। हमें क्या करना है, जो वर्ड्स दिए हैं वो वर्ड्स इंक्लूड हो, उस सेंटेंस में आए ऐसा सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है ट्रेन।
we will go by train. Second है passenger, the passengers are sleeping in the bus. Third है C, load, they load the goods in the cargo. Fourth है river, the bridge stands across a river. Fifth, he never fails in the exam. Now your question number 7. 7 is sort out these different means of transport into correct group. One is done for you. यहाँ पे क्या है लिख लिए हैं, जैसे बस है, कार है, एरोप्लेन, शिप, बोट, ट्रेन, बाइसिकल, हेलीकॉप्टर, ट्रक एंड स्टीमर। ये जो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट में मतलब है, जो जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट अलग करना है, इसमें सेपरेट करना है, ठीक है, और एयर अलग करना है, वाटर अलग करना है, अलग अलग ट्रांसपोर्ट के नेम है, वो हमें इस तरह से कॉलम वाइज लिखने हैं। मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिए हैं, यू कैन सी बस, ट्रेन, कार, बाइसिकल, ट्रक, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, शिप, बोट एंड स्टीमर। इस तरह से जो ऊपर दिए गए थे उनको मैंने कॉलम वाइज लिख दिया स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन योर बुक। Now students, here is question number 8. Complete the sentence. यहाँ क्या करना है हमें, जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है और उसके आंसर्स 2, एक 1 is correct and second one is incorrect. करेक्ट है और रॉन्ग मतलब सही और गलत। तो ये वाला जो 2 है वो वहाँ पे मैंने अंडरलाइन करी है। तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी मैंने टिक किया है। ए का आंसर फूड है, बी में है मीट, सी में है द रिवर और डी में है ट्रेन। तो ये जहां जहां मैंने अंडरलाइन किए वो आपको वर्ड यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखने। ओके, नाउ योर क्वेश्चन नंबर 9, राइट 1 word from the poem for the following। ये एक्चुअली मुझे आपको करके देने की जरूरत तो थी ही नहीं, बिकॉज वर्ड कहाँ से उठाना है, हमें पोयम में से ही उठाना है, पोयम में से लेना है और यहाँ पे कंप्लीट करना है। बट मैंने आपके लिए इजी हो जाए इसलिए ये भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स। नाउ ए कॉस्टली, वैल्यूएबल और उसका थर्ड जो वर्ड है पोयम में से वो मिलेगा प्रेशियस। बी है ट्रैवलर्स इन पब्लिक व्हीकल, दैट इज पैसेंजर। सी इज लेटर, पैकेजेस एटसेट्रा, दैट इज मेल। एंड लास्ट वन इज डी, sorry, the goods carried in a train, that is loads. Now your question number 10, rearrange the following words to make a sentence। क्या करना है हमें, जो हमें वर्ड्स दिए हैं उनको रीअरेंज करना है। यहाँ पे अरेंज नहीं किए हैं ये वर्डों को, जो सॉरी ये वर्ड्स हैं जो इनको अरेंज नहीं किया है। इनको हमें क्या करना है, अरेंज प्रॉपर करना है और एक अच्छा सा सेंटेंस जो राइट सेंटेंस है, करेक्ट वे में उसको लिखना है। नाउ ट्रेन इज अ मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ये जो वर्ड थे ट्रेन यहाँ लिखा, इधर लिखा मैंने ए, फिर मोड, देन ऑफ एंड लास्ट वन लैंड ट्रांसपोर्ट। सेकंड वन इज मोहित प्लेज इन अ प्लेग्राउंड एंड लास्ट वन इज काउ ग्रेजेस इन अ फील्ड। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो पोयम थी 11 लेसन 11 था, जो हमारी पोयम थी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो रही है। जिनकी हार्ड वर्ड लिखने बाकी है वो एक बार लिखिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप आपके पास में 2 बार टाइम मिल चुका है और ये हार्ड वर्ड आपने श्योरली लिखे होंगे। ये हार्ड वर्ड क्या करेंगे आप, L11 लिखेंगे नोटबुक में, फिर उसका नेम लिखेंगे फ्रेंड्स, देन हार्ड वर्ड एंड 1 to 10। ये आप नोटबुक में लिख के बुक को बंद करके रखना नहीं है। इनकी सभी की आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। 1 से लेके जो 10 है आपको हार्ड वर्ड जो भी दिए जाते हैं, जो भी न्यू वर्ड्स दिए जाते हैं, उनकी स्पेलिंग आपको याद करनी है, दिमाग में बिठा लेनी है। एक बार लिखा नोटबुक में रख दिया बंद करके, नो
आपको उसको रफ नोटबुक में 10 टाइम्स लिख के ये सभी आपको लर्न भी करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका यू विल गेट द इमेजेस ऑफ दिस लेसन और फोटो ऑफ दिस लेसन थ्रू व्हाट्सएप एज सून एज पॉसिबल। आपको जितना हो सके जल्दी ये पूरे लेसन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आप क्या करना, ये पूरा का पूरा लिख तो लोगे, फिर इसको ऐसे करके रखना नहीं है। हमें क्या करना है, ये जब हमारी टेक्स्ट बुक में पूरा यहाँ तक हमने लास्ट तक लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन 1 है टिक द करेक्ट ऑप्शन नोटबुक में लिखना है, राइट। उसके बाद राइमिंग वर्ड आफ्टर दैट क्वेश्चन 1 नोटबुक में लिखना है। मैं यहाँ पे NB ऐसा लिख देती हूँ। जहाँ मैं NB लिख दूँ आप समझ जाइए वो आपको नोटबुक में लिखना है। जिस क्वेश्चन के आगे मैंने NB लिख दिया दैट मीन्स यू हैव टू राइट दैट क्वेश्चन थर्ड पूरा इन नोटबुक। सो एक हमने नया मेथड सेकंड सेम से स्टार्ट करते हैं ताकि अब स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है मैम हम इसमें से पूरा का पूरा लिख दें या क्या लिखे, हम कंफ्यूज होते हैं। तो मैं यहीं पे आपको लिख के दे दूंगी NB। सो आपको पता चल जाएगा NB मीन्स राइटिंग नोटबुक। एक फर्स्ट लिखना है, थर्ड लिखना है स्टूडेंट्स, और उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर है फिफ्थ, ये आपको नोटबुक में लिखना है। जिसके आगे मैंने NB लिख दिया वो क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिख देना है। आज हमने क्या किया, पूरा पोयम को समझा है। लेसन 11 जो पोयम थी हमारी ट्रेन्स वो पूरा समझ लिया। उसके बाद 1 से लेके लास्ट 10 तक पूरी उसकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी स्टूडेंट्स। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल रीड लेसन नंबर 12 द स्टोरी ऑफ द रोड की रास्ते की स्टोरी। देन टिल देन बाय।